सरकार हाय 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 हाय, अरे बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो। ये सरकार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, और मैं कह रहा हूँ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात नहीं, परंतु ये सरकार तो रोजगार पे चर्चा तक जो है वो नहीं कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पे पूरे बिहार में जो है जिला स्तरीय ये कार्यक्रम हो रहा है। ताला मारना एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि आप जब काम कर ही नहीं पा रहे तो ताला ही लगा दीजिए। जब काम, आप सीधी सी बात है, अगर आप काम करने में, आप डिलीवर करने में नाकामयाब हैं तो आप ताला लगा दीजिए संस्थानों पर। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप ताला लगा के आप घर खाली कर दीजिए। 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश सरकार बिहार में रोजगार सृजन में विफल रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीरज कुंदन ने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर जमकर बरसे। गुरुवार को कांग्रेस द्वारा नियोजित कार्यालय का घेराव करते हुए नीरज कुंदन ने कहा, आज बिहार में विभिन्न विभागों में 5 लाख रिक्तियां खाली हैं, जिसका कारण बिहार के युवाएं पलायन को मजबूर हैं। आज बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हाल में देखा गया, सरकार बलात्कारी अपराधी को बचाने में लगी थी। ऐसे माहौल में नए उद्योग पनप नहीं सकते, जहां नए रोजगार सृजित भी नहीं हो सकते। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, बिहार में संविदा के आधार पर बहाली कर समान काम के समान वेतन न दिए जाने के कारण बिहार का टैलेंट दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव चुन्ना सिंह ने कहा, बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद है। शिक्षकों के अभाव में और बीपीएससी, यूजीसी, एसएससी, नीट आदि परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके कारण कभी शिक्षा का केंद्र रहा मुजफ्फरपुर के छात्र कोटा आदि शहर में जा रहे हैं। ऐसे सरकार को बिहार की सत्ता में रहने का हक नहीं। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, बिहार में रिक्त पदों पर बहाली न करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में विफल रही 20 वर्षों में नीतीश सरकार, जिस कारण बिहार के युवा पलायन कर दूसरे राज्य का निर्माण कर रहे हैं। बिहार सिर्फ अपराधियों और बलात्कारियों का आश्रय बन गया है। अब बिहार की जनता 2030 तक भाजपा जदयू सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रदर्शन में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, सकरा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार राम, कृपाशंकर शाही, महिला जिलाध्यक्ष जूली प्रीतम, लोक क्रांति यादव, सुरेश शर्मा नीरज, संजय कुमार शाह, विजय कुमार यादव, सूरज पासवान, विकास कुमार टुल्लू, राजू राम, आनंद कौशल, त्रिभुवन पटेल, दिलीप चौधरी, मोजक्कीर रहमान, रियाज अहमद, डेजी, आदित्य पासवान, शुभम सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो प्रदर्शन किए हैं, ताला भी मारे हैं, किस तरह का? देखिए, ये सरकार पे जो है ताला लगाने का अब समय जो है वो आ चुका है। ये सरकार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, और मैं कह रहा हूँ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात नहीं, परंतु ये सरकार तो रोजगार पे चर्चा तक जो है वो नहीं कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पे पूरे बिहार में जो है जिला स्तरीय ये कार्यक्रम हो रहा है, और वैसे ही आज हमने यहाँ पे किया। और हम ये सरकार को जो है चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने का काम करे। जुमले तो इस सरकार ने कई दिए, वो चाहे एनडीए के क्या है 2-2 करोड़ रोजगार देने का बात हो, परंतु 2-2 करोड़ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात रही। जो युवाओं के पास रोजगार तक थे वो भी छीनने का काम जो है इस वर्तमान की सरकार ने किया है। और हमें पूरा विश्वास है इस प्रदेश के युवा, ये चुनाव जो अगला चुनाव होगा, ये नीतीश बाबू को हम बताना चाहेंगे, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, अगला बिहार का चुनाव जो है बिहार के युवा लड़ेंगे, और वो युवा जो है इनके खिलाफ लड़ेंगे, और महागठबंधन की सरकार आएगी जहां पे रोजगार पर बात होगी, रोजगार दिया जाएगा, महंगाई पे बात होगी। और जिस प्रकार ये गुंडा राज आए दिन हम देखते हैं कि बिहार में जो है वो आम हो चुका है, इस गुंडा राम पे भी लगाम देने का काम जो है महागठबंधन की सरकार प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 डिग्री 42 डिग्री में भी बिहार के जो बेरोजगार हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं। तो हम तो आज एक दिन आए हैं धूप में, वो रोज काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास रोजगार की समस्या है। ताला मारने का प्रयोजन का उद्देश्य क्या था? ताला मारना एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि आप जब काम कर ही नहीं पा रहे तो ताला ही लगा दीजिए।
जब काम आप सीधी सी बात है, अगर आप काम करने में, आप डिलीवर करने में नाकामयाब हैं तो आप ताला लगा दीजिए संस्थानों पर। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप ताला लगा के आप घर खाली कर दीजिए, आप सत्ता छोड़िए। ये हमारा कहना है उनसे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रोजगार दो, अन्यथा सत्ता छोड़ो। क्या आप लोग के पास क्या एजेंडा है रोजगार देने का? लगातार आप लोगों के बीच कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नहीं 100 व्यवस्थाएं हैं जिससे रोजगार सृजित हो सकती है, लेकिन ये कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश के तहत यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाया गया हुआ है। यहाँ से मजदूर आयातित होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब देश के भीतर ही उनको आयात किया जाता है। तो इसके साजिश के तहत यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लीजिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और बंद हो जाते हैं, वही प्रोजेक्ट दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ बंद क्यों हो जाते हैं? तो ये साजिश को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सड़क बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इतने पैसा है, लेकिन निवेश के नाम पर कोई पैसा नहीं। लोगों को रोजगार, चूँकि यहाँ के मजदूरों को अगर यहीं रोजगार मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी सामने। आलम तो ऐसा है कि अब मनरेगा में भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा तो आज के डेट में लूट का अड्डा बन चुका है। मैं पंचायती राज संस्थान का आदमी हूँ, मुझे पता है 240 रुपये में कहीं कोई आदमी काम करने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद भी 240 रुपये में लोग कैसे काम हो रहा है, सो आप लोगों को नहीं मालूम है? ऐसा थोड़ी, सब लोगों को पता है। मनरेगा एक लूट का अड्डा बन चुका है। मनरेगा में जो ये है वेजेस जो है वो बिल्कुल नाजायज़ है। 240 रुपये में कोई मजदूर काम करने की स्थिति नहीं। तो आज की प्रदर्शन रोजगार देने की मांग को लेकर रोजगार देने की मांग, हम लोग लगातार रोजगार देने के लिए लड़ रहे हैं। वो अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा रोजगार यहीं बिहार में मिले, यही हर एक बिहार वासियों की इच्छा है और उसी के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं।